बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अवैस असलम और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ और नए शॉर्ट आंसर के साथ अपना लेक्चर आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ। और आज के सब्जेक्ट का नाम है DAE इलेक्ट्रिकल। फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट है ET 146 यानी वर्कशॉप प्रैक्टिस 1 है। बेसिकली ये आपका एक थ्योरी का एक पेपर है जिसे हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग, हाउस इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिंपली कह सकते हैं। पहला शॉर्ट आंसर है आपके लिए। आइए, शॉर्ट आंसर ये है कि वायर यानी तारों के लिए रबर बतौर इंसुलेशन क्यों इस्तेमाल की जाती है। हम घरों में वापड़ा के मीटर से लेकर अपने घर की डीबी तक, डीबी से लेकर अपने कमरों की सॉकेट्स तक और लोड तक करंट को लेकर आते हैं। हमारा जो ज़रिया होता है, जैसे पानी में पाइप्स होते हैं टैंकी के साथ, इसी तरह करंट के बहाव के लिए हम कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं कॉपर का, और इसलिए हम कॉपर की वायर इस्तेमाल करेंगे। कॉपर की वायर को आप अपने शॉर्ट सर्किट से और अर्थ से बचाने के लिए हम जो प्रोटेक्शन के लिए एक इंसुलेशन इस्तेमाल करेंगे वो रबर की होती है। क्यों होती है, सवाल का आप जवाब देते हैं। रबर नरम होती है और फ्लेक्सिबल होती है, ये लचकदार होती है, हम उसे मोड़ सकते हैं अपनी शक्ल के, अपनी डिमांड के मुताबिक। करंट के रास्ता में ये आला किस्म की मज़ाहमत रखती है, इसकी इंसुलेशन और इंसुलेशन की अपनी एक मज़ाहमत है। तीसरा पॉइंट है कि ये ज़्यादा दर्जा हरारत पर काम करती है अच्छे तरीके से। हमारा सर्दियों में रूम टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड होता है और गर्मियों में हमारा रूम टेम्परेचर पाकिस्तान में कुछ जगहों में 47 सेंटीग्रेड, समटाइम 52 भी होता है। लिहाजा ये 70-75 सेंटीग्रेड पर भी अच्छे अंदाज में इंसुलेशन का काम करेगी। अहम चीज़ कि ये मार्केट में सबसे सस्ता इंसुलेशन है। ओके, अगला सवाल यह है, किसी मखसूस वायरिंग का इंतखाब करने के लिए दो अहम निकात बयान करें। हम किसी भी घर में, प्लाजे में, कमर्शियल दुकान में या इंडस्ट्री में हम जो मखसूस वायरिंग इस्तेमाल करते हैं, यानी हम LT की वायरिंग यूज़ करनी है या HT की, उसके लिए दो आप नुकात बयान करें। पहला नुकता ये है कि उसके वर्किंग वोल्टेज लेवल क्या होगा। ठीक है, वर्किंग वोल्टेज लेवल क्या होगा और मैकेनिकल वोल्टेज क्या होंगे। वर्किंग वोल्टेज का मतलब ये है कि वो क्या अपना 220 वोल्टेज हैं या वो 11,000 वोल्ट हैं। अगर 220 वोल्ट होंगे तो हमारी जो वायरिंग होगी वो LT की है, और अगर वो 11,000 वोल्ट होंगे तो वो हमारी वायरिंग HT की है। आगे हम चीज़ ये है, अर्थिंग सिस्टम की इकसाम बयान करें। पहली बात, हम अर्थिंग घरों में क्यों इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी पूरी वायरिंग को अर्थ वायर से जोड़ते हैं और अर्थ को हम आर्म्स में जोड़ देते हैं पाइपों के साथ। जब कभी शॉर्ट सर्किट होगा या कभी भी एबनॉर्मल करंट होगा तो वो करंट इंसान को नहीं लगेगा, वो करंट बह जाएगा किसमें, अर्थिंग की वायर के अंदर। अब सवाल यह है कि अर्थिंग सिस्टम कितनी किस्म का होता है। पहला प्लेट अर्थिंग, पहला क्या है, पहला प्लेट अर्थिंग है, दूसरा पाइप अर्थिंग है, तीसरा कॉपर रॉड अर्थिंग और चौथा वायर में से अर्थिंग है। ओके, प्लेट अर्थिंग में क्या होता है कि जो हम नीचे हम प्लेट वाला कनेक्टर इस्तेमाल करेंगे। पाइप अर्थिंग में होगा कि हम पाइप इस्तेमाल करेंगे, रॉड की जगह कॉपर रॉड होगा, कॉपर रॉड है, और वायर अर्थिंग में हम फिर सिंपल वायर इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, पावर केबल की इकसाम बयान करें। पावर केबल दो तरह की होती हैं, एक LT केबल है, एक HT केबल। इसी तरह LT और HT केबल की आप डेफिनेशन देख लें। जो हमारे पास जो LT केबल है यानी लो टर्मिनल, LT को हम LV यानी लो वोल्टेज भी कहते हैं। 1100 वोल्ट तक अगर हम इस्तेमाल करते हैं किसी केबल को, वो केबल क्या है, लो वोल्टेज यानी लो टर्मिनल वोल्टेज है। दूसरा है HT पावर केबल की तारीफ करें। HT पावर केबल में हम ऐसी पावर केबल इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर वर्किंग वोल्टेज 11,000 वोल्टेज से ज़्यादा होते हैं। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, आइसोलेटर्स की तारीफ करें। किसी ऑफ सर्किट में, ऑफ हालत सर्किट में
जब कभी फॉल्ट आता है तो उस फॉल्टी हिस्से को जब हम सही हिस्से से अलग करना चाहते हैं तो एक स्विच इस्तेमाल करते हैं, इसे हम आइसोलेटर कहते हैं। सिंपल सी का तारीफ बताऊं, आपका घर है, उस घर के अंदर 2 कमरे हैं, एक वॉशरूम है, एक किचन है। सर्किट ब्रेकर मेन डीबी में ट्रिप हो जाता है। होगा क्या बच्चों? होगा ये कि अब हम जो आगे हमारे पास दोनों कमरों, किचन और बाथ में भी हमने अलग अलग ब्रेकर्स लगाए हुए हैं। क्या लगाए हुए हैं? ब्रेकर। होता ये है कि जब हम तमाम ब्रेकर्स को ऑन करते हैं, उसके बाद जब हम मेन ब्रेकर को ऑन करेंगे, जो फॉल्टी हिस्सा होगा वो क्या हो जाएगा? उसका ब्रेकर फिर ट्रिप हो जाएगा। मतलब मेरा कमरा यानी कमरा नंबर 1 जो है उसके सर्किट में फॉल्ट है। तो मैं क्या करूँगा, मैं मेन ब्रेकर को बंद करूँगा और मेरा जो कमरा जो है उसके ब्रेकर को मैं क्या करूँगा, बंद कर दूँगा। और एक काम के लिए उसमें अलग से स्विच होगा, उस स्विच को ऑफ करूँगा तो क्या हो जाएगा, सर्किट मेरा ऑफ हो जाएगा। और जब मैं मेन ब्रेकर को ऑन करूँगा तो मेरा दूसरा कमरा, बाथ और किचन में करंट आ जाएगा, लाइट आ जाएगी। मतलब ये है आइसोलेटर क्या होता है, जब सर्किट ऑफ हालत में हो तो ऑफ हालत में फॉल्टी पोर्शन को हेल्दी पोर्शन से अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये डेफिनेशन आमतौर पे हाउस होल्ड यानी घरेलू वायरिंग के लिए होती नहीं है। ये समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। इस तरह का जो तरीक़ाकार है, हम ग्रिड स्टेशन में जहाँ से हमें 11 की भी सप्लाई आती है, हम आइसोलेटर वहाँ इस्तेमाल करते हैं। अगली चीज़ बता जी है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर की तारीफ करें। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या होता है? ये कि ऐसा सर्किट है जो कि 440 या 230 वोल्ट पे काम करेगा। यानी ये LT यानी LV लो वोल्टेज या लो टर्मिनल का ये हिस्सा है। मैं आपको चीज़ बता दूं, LT बराबर है LV के। ये होता है लो टेंशन, अब देख रहे हैं बच्चों, और ये बराबर होता है लो वोल्टेज के। ठीक है बच्चों, आप समझ रहे हैं? अब ये जो ऊपर मैंने लिखा है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये लो टेंशन पे यानी लो वोल्टेज पे काम करेंगे, लिहाजा लो वोल्टेज पे इस्तेमाल होने वाला सर्किट ब्रेकर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। ये करता क्या है? ऐसा प्रोटेक्टिव स्विच, ऐसा हवासी स्विच या आला जो खुदकार तरीके के तहत इलेक्ट्रिकल सर्किट को नॉर्मल या एबनॉर्मल हालत में जोड़ तोड़ करे, इसे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। अब सवाल ये है कि आपके घर में सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, वो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ही है, क्योंकि वो कितने वोल्टेज पे है? वो हमारे पास हम कह सकते हैं वो 600 वोल्ट पे, 420 वोल्ट पे, या समझ लो 1100 वोल्ट पे है। इन वोल्टेजेस पे हमने मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल किया। होता क्या है, आपका सर्किट ब्रेकर, आपका घर बिल्कुल नॉर्मल है, आपने घर का पंखा चेंज करना है, हमने क्या किया, सर्किट ब्रेकर को ऑफ कर दिया। ओके, अब बात ये है हमने फिर ऑन कर दिया, ये हो गया नॉर्मल कंडीशन। अब ये है कि एबनॉर्मल होते हैं फॉल्ट वाले हालात। आपका घर है, घर के अंदर कहीं तार जो है फेज न्यूट्रल से मिल गया, पीछे से ब्रेकर ट्रिप हो गया। ये जो ट्रिप जो है ये क्या है? ये एबनॉर्मल कंडीशन है। हमने इसे ऑन किया, ऑफ किया ताकि हम फॉल्ट को ट्रेस कर सकें। अगली चीज़ ये है अर्थ फॉल्ट करंट को बयान करें। जब कभी भी किसी इलेक्ट्रिकल आले के अंदर जब फेज की तार उसके बॉडी के साथ टच करती है तो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रिक शॉक पैदा होगा। उस इलेक्ट्रिक शॉक को प्यारे भाइयों जब कभी भी कोई शख्स टच करेगा तो उसकी डेथ हो सकती है। लिहाजा उस झटके से बचाने के लिए हम तमाम इलेक्ट्रिकल आलात के धाती हिस्सों को, मेटल पार्ट्स को हम क्या करते हैं, अर्थ वायर के साथ जोड़ देते हैं। तो जब कभी भी हमारे पास एक मोटर है, एक पंखा है, फेस तार टच हो रही है उसकी बॉडी के साथ, उसकी मेटल के साथ, और मेटल टच है किसके साथ, अर्थ वायर के साथ, तो क्या होगा, अर्थ फॉल्ट जो अब जब आएगा। अर्थ फॉल्ट क्या होता है कि
अर्थ फॉल्ट कि जब आपका करंट जो है वो टच कर रहा है किसके साथ, बॉडी के साथ, और बॉडी टच है अर्थ के साथ, लिहाजा फॉल्ट आने में करंट फॉल्ट अर्थिंग सिस्टम से ज़मीन पे फ्लो करेगा, लिहाजा अर्थ फॉल्ट करंट कहलाता है। अगली चीज़ ये है ट्रंकिंग वायरिंग के दो इस्तेमाल बयान करें। ये ट्रंकिंग वायरिंग अब ख़त्म हो चुका है ये वायरिंग का सिस्टम, लेकिन शॉर्ट आंसर हमें याद करना पड़ेगा। इसके यूजेस हैं, इसे हम इस्तेमाल करते हैं टेलीफोन एक्सचेंज में, नंबर 2 इसका इस्तेमाल है सनती मराकज़ में, नंबर 3 तजारती मराकज़ में। आपके ये 10 क्वेश्चन मुकम्मल हुए, आप इन क्वेश्चन को याद कीजिए। अगली बार मैं नए 10 क्वेश्चन के साथ आऊँगा आपकी तैयारी के लिए। आप पढ़ें, कोरोना है, एक जेन्युइन चांस है मेरे इन लेक्चर्स को तैयार करें, इंशाल्लाह आप एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स हासिल कर लेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई अगर सवाल अगर आपके जहन में है कमेंट सेक्शन में जाएं, सवाल पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। लिहाजा मुझे आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।